मेरा ये मानना है कि ज़मीनें मुग़ल कोर्ट से भी हिंदू मंदिरों को मिला और सबसे बड़ी बात है कि उनके सारे प्लानर तो हिंदू थे। औरंगज़ेब के प्लानर, चाहे अकबर के प्लानर, चाहे उनके वो फाइनेंस देखने वाले हों, चाहे उनकी लड़ाई देखने वाले हों। औरंगजेब का स्पेसिफिक करके जो है ना, देखिए औरंगज़ेब का स्पेसिफिक में सवाई राजा जय सिंह है, राजा रघुनाथ सिंह है और राजा रघुनाथ सिंह क्या थे? फाइनेंस मिनिस्टर थे। वो शाहजहां के टाइम में भी थे और मेरे हिसाब से कायस्थ बिरादरी के थे। अच्छा। और वो शाहजहां के टाइम में थे, औरंगजेब ने उनको आगे कंटिन्यू किया था। जबकि शाहजहां के कोर्ट में जो फाइनेंस मिनिस्टर रहा उसको औरंगजेब ने कंटिन्यू कर लिया। औरंगजेब की शाहजहां से तो बड़ी दुश्मनी थी। अब आप कहिएगा कि औरंगजेब जो था, अगर वो औरंगजेब का हिंदू और मुसलमान का ही अगर विरोध होता तो अपने बाप का, उसका बाप भी तो मुसलमान ही था, जिसके ऊपर औरंगजेब के ऊपर तमाम। और औरंगजेब ने जब अभियान चलाया आगरा का तो उसका फाइनेंसर कौन था? वो एक हिंदू था, एक जैन साहब थे गुजरात के, शांतिलाल जैन या क्या ऐसा ही नाम है। मंदिर मस्जिद के बाद औरंगजेब अब चर्चा में। मेरे हाथ में एक किताब है, ये किताब कल्चर्स ऑफ इनकाउंटर्स, संस्कृत एट द मुगल कोर्ट, और राइटर हैं, ऑथर हैं ऑन्द्रे त्रुस्की। इस किताब का एक बहुत महत्वपूर्ण है और औरंगजेब पे चर्चा होगी इसी किताब के बहाने। और इसमें एक चैप्टर है, सेकंड चैप्टर ये है कि संस्कृत ब्राह्मण एंड जैन संस्कृत इंटेलेक्चुअल्स एट मुगल कोर्ट। और मैं चाहता हूं कि एक पैराग्राफ इसका पढ़ दूं, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और लेखक संजीव पांडे साहब हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के भी स्टूडेंट रहे हैं, हिस्ट्री स्पेशलाइजेशन इनका रहा है और एक ठीक ठाक इनका रेंज है पूरे मुग़ल हिस्ट्री को लेकर। तो ब्राह्मण्स एंड जैन संस्कृत इंटेलेक्चुअल्स एट मुगल कोर्ट, पहला पैराग्राफ पढ़ देता हूँ, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाऊंगा। जैन एंड ब्राह्मण संस्कृत इंटेलेक्चुअल्स विजिटेड द कोर्ट्स ऑफ अकबर, जहांगीर, शाहजहां in considerable numbers. A select few entered the royal court at the direct invitation of the crown, whereas others gained entry through regional or sub-imperial patrons. Many championed political cause on behalf of their religious communities or local rulers. Above all, Sanskrit literati sought access to famed Mughal patronage, which drew individuals working in various languages from across much of Asia. Sanskrit authors crafted many works under imperial sponsorship and participated in numerous aspects of court life. They acted as intellectual informants, astrologers, religious guides, ट्रांसलेटर्स एंड पॉलिटिकल निगोशिएटर्स फॉर द मुगल्स। ये पहला पैराग्राफ है उस चैप्टर का और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि मुग़ल और वाकई जो औरंगजेब पे इतनी चर्चा है, क्या औरंगजेब वाकई 1.5 मन जनेऊ देखता था तब नाश्ता करता था? इतना क्रूर था? उसके कोर्ट में किस किस तरह के लोग थे, किस किस तरह के डोनेशन किन किन इंस्टीट्यूशंस व्यक्तियों को दिए, उनके मंत्री कौन थे? क्या राजा सिर्फ वो हिंदू मुस्लिम का लड़ाई था, या मुसलमान आने से पहले जो हिंदू राजा थे वो आपस में सब मिल के रहते थे, या ब्रिटिश काल में जितने हिंदू राजा थे मिलकर रहते थे? सिराजुद्दौला जब लड़ रहे थे लॉर्ड से तो हिंदू वहाँ के बिजनेसमैन और राजे क्या कर रहे थे? टीपू सुल्तान जब अंग्रेज़ों से भिड़ रहे थे तो हिंदू राजा क्या कर रहे थे? तमाम तरह के सवाल हैं, लेकिन फोकस होगा औरंगजेब। वाकई औरंगजेब इतना क्रूर शासक था। स्वागत है संजीव जी। जी नमस्ते। चलिए अब फ्लोर आपके पास है, कल्चर्स ऑफ एनकाउंटर्स। देखिए, जब औरंगजेब की बात होती है और चूँकि औरंगजेब का मसला फ़िलहाल अभी उठा हुआ है, तो देखिए इतिहास में समीक्षा तो होनी चाहिए और समीक्षा होती भी है। हिस्टोरियंस टाइम टू टाइम समीक्षा करते हैं। समीक्षा करने का अलग अलग अंदाज होता है लोगों का। और जब आप औरंगजेब की समीक्षा कर रहे हैं तो औरंगजेब की समीक्षा करते हुए व्यक्ति को निष्पक्ष होना चाहिए। जी, एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, फैक्ट बेस्ड। पहली बात यह कि औरंगजेब पहला मुस्लिम शासक इस मुल्क के अंदर नहीं था। औरंगजेब से पहले भी मुस्लिम शासक रहे, खुद उसके ख़ानदान के मुगल्स जो सेंट्रल एशिया से आए थे, उसमें शाहजहां थे, जहांगीर थे, हुमायूं थे, बाबर थे, हाँ, कई थे। उससे पहले भी मुसलमानों के कई वंश थे, लोधी थे, तुगलक थे, खिलजीज थे, गुलाम थे।
तो 10वीं-11वीं शताब्दी में इस इलाके में मतलब आप कह सकते हैं गंगेटिक प्लान, इंडस प्लान में तो सिंध पे भी सिंध में इंडस प्लान में तो अटैक ऑलरेडी इस्लाम का हुआ था 7वीं शताब्दी में, हाँ। मोहम्मद बिन कासिम का जब सिंध का राजा दाहिर की पे अटैक हुआ था, हिंदू राजा था। लेकिन 10वीं शताब्दी में जब भारत में इस्लाम आया तो पहली समीक्षा ये होनी चाहिए कि क्या इस्लाम के आने के बाद ही इस तरह की लड़ाइयाँ हुई इस मुल्क के अंदर। पहली बात तो है एक समीक्षा। दूसरा ये समीक्षा ये जरूर होनी चाहिए कि एक राजा को क्या आप एक ही एंगल से देखेंगे और क्या एक राजशाही के दौरान आप उन सारे लोकतांत्रिक मूल्यों की समीक्षा करेंगे जो मॉडर्न वर्ल्ड में है। और दूसरा, क्या मॉडर्न वर्ल्ड में ये सारी चीजें नहीं हो रही है जिसका आरोप आप औरंगजेब पे लगाते हैं कि औरंगजेब ने हिंदुओं से भेदभाव किया। जैसे एक उदाहरण है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, 3 मुल्क आपको इस साउथ एशिया में नजर आ रहे हैं जी, जो 1947 और 1971 में, 1947 में 2 मुल्क बना और 1971 में एक तीसरा मुल्क सामने आ गया। तो क्या पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं के साथ भेदभाव नहीं है? क्या बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ भेदभाव नहीं है? और क्या भारत के अंदर मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं है? 3 मुल्क हैं, एक जगह हिंदू मेजोरिटी है, 2 जगह मुस्लिम मेजोरिटी है। तीनों मुल्क अपने आप में अगर ये कहे कि वो पूरी तरह से सेकुलर हैं तो ये करना गलत होगा। नहीं, हर जगह बांग्लादेश और पाकिस्तान को लेकर ये तो दावा हम नहीं कर सकते थे। भारत के लेकर भारत में दावा है ना कि सेकुलर नेशन। मैं वही कह रहा हूँ कि जो मॉडर्न जो वर्ल्ड में भी अगर आप बात कर रहे हैं कि एक राजा के चुनने का तरीका लोकतांत्रिक हो गया, राजा नहीं हम प्रधानमंत्री बोलते हैं, राष्ट्रपति बोलते हैं, तो क्या वो निष्पक्ष है कहीं भी? और छोड़िए, और भी ले लीजिए कि मॉडर्न वर्ल्ड में कई जगह वेस्ट एशिया की बात कीजिए, वेस्ट एशिया में इस्लाम के अलावा और कोई रिलीजन नहीं है, लेकिन वहाँ क्या हो रहा है? सीरिया में नई सरकार जो आई है, अलवाइट्स मारे जा रहे हैं। एक ही धर्म के अंदर जो सेक्टोरियन जो वायलेंस हो रहा है, तो अलवाइट्स मारे जा रहे हैं, उससे पहले अलवाइट्सों का शासन था तो सुन्नी मुसलमान मारे जा रहे थे। तो एक तो पहले समीक्षा करते हुए आप ये अगर कह सकते हैं कि आप बहुत ही अब स्वर्ण युग में रह रहे हैं, मॉडर्न वर्ल्ड में सब जगह डेमोक्रेसी है, तो नहीं। तो उस वहाँ पे आप जब औरंगजेब की बात करते हैं तो आप देखिए कि औरंगजेब की जब आप बात कर रहे हैं तो आप खुद अभी क्या हैं? जब आप औरंगजेब की बात कर रहे हैं कि औरंगजेब के टाइम में बहुत जुल्म हुआ, हिंदुओं को कन्वर्जन हुआ, जजिया टैक्स लगाए। तो औरंगजेब की जब बात होती है तो 2-3 तरह की बातें होनी चाहिए कि औरंगजेब के शासन से पहले, इस्लाम के आने से पहले इस देश के अंदर क्या राजा लड़ाई नहीं लड़ते थे? क्या उस समय धार्मिक स्थलों पर अटैक नहीं हुए? और जितने भी बड़े बड़े अभियान जो हिंदू राजाओं ने चलाए हैं वो किसके खिलाफ चलाए थे? समुद्रगुप्त का दक्षिणापथ अभियान ले लीजिए, जिसका हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में काफ़ी डिटेल बताया है। फिर उससे पहले अगर इवन कि चंद्रगुप्त से पहले भी अगर मौर्यंस के भी एक्सपेंशन प्रोग्राम को अगर देखें, मौर्यंस के टाइम में भी जो जितने भी युद्ध हुए हैं चंद्रगुप्त के टाइम में हुए। चंद्रगुप्त तक्षशिला तक था, अशोक का जो साम्राज्य था तक्षशिला और साउथ तक था। तो क्या वो बिना लड़े पा गए थे? पहली बात तो ये। तो इसका मतलब है कि युद्ध निरंतर होता था और युद्ध के दौरान सैनिकों के साथ साथ सामान्य लोग भी दंडित होते थे, मारे जाते थे और उनकी मौत होती थी, फसलें तबाह होती थी, आग लगाई जाते थे गाँव में। तो एक तो पहली बात तो ये। दूसरी बात कि जब आप औरंगजेब की समीक्षा कर रहे हैं तो औरंगजेब की समीक्षा करते हुए एक तरफा नहीं होना चाहिए। ठीक है, औरंगजेब के टाइम में अटैक हुआ, मथुरा के हुआ, काशी विश्वनाथ पे भी अटैक हुआ, ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, सारे हिस्टोरियंस उसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन क्या उसके रीजन सिर्फ धार्मिक थे? ये पॉलिटिकल रीजन्स भी थे। मथुरा के अटैक के समय में कहा जाता है कि मथुरा पे जब अटैक हुआ उस मंदिर पे, तो उस समय वो केंद्र जब औरंगजेब के अगेंस्ट जब रिवोल्ट्स हो रहे थे औरंगजेब के, तो उसका एक केंद्र बना हुआ था। और जो स्थानीय जो हिंदू पॉपुलेशन जिसमें मेजोरिटी जाट थे, उनका उस मंदिर से उनको कुछ सपोर्ट मिल रहा था, जो रेबेलियंस थे। तो ये एक फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर था अटैक का। अब औरंगजेब की जब आप समीक्षा करेंगे तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें हिंदू मठों को औरंगजेब ने डोनेशन दिया। और औरंगजेब ने डोनेशन दिया, उसमें जो सबसे बड़ा उदाहरण है वाराणसी का एक हिंदू मठ है और एक बोधगया का मठ है, जिसका भी बहुत लेटेस्ट विवाद चल रहा है बुद्ध टेम्पल को लेकर। तो पूरी की पूरी जो जमींदारी और जो लैंड ग्रांट्स हैं वो हिस्टोरिकल फैक्ट है कि औरंगजेब के टाइम में हुआ और फरुखसियर ने उसको कन्फर्म किया। फरुखसियर के टाइम में कौन? बौद्धों को दिया? नहीं, वो बौद्ध मठ को दिया था जमीन, हिंदू मठ को दिया था। बौद्ध मठ को वहाँ कोई जमीन नहीं मिला है। वो पूरा मस्तीपुर तारीदी जो 2 मौजा है
वो मुगल कोर्ट से आवंटित किया गया बोधगया के उस शैव मठ को, जिसकी स्थापना अकबर के टाइम में घमंडी गिरी ने की थी। अकबर के टाइम में उसका स्थापना हुआ, विस्तार होते होते औरंगजेब के टाइम में उसका विस्तार इतना ज़्यादा हो गया कि बंगाल का सूबेदार जब वहाँ से गुजर रहा था तो उस मठ के महंत लालगिरी से उसकी मुलाकात हुई, और उस मुलाकात से प्रभावित होकर उसने लैंड ग्रांट देने की बात करी। और लैंड ग्रांट तो कोई सूबेदार ऐसे दे नहीं सकता विदाउट परमिशन ऑफ मुगल कोर्ट। फिर उसके बाद फरुखसियर के टाइम में भी उसका पट्टे को कंफर्म किया गया, और कहा जाता है कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा जमींदारी वाला मठ था। 74 में उसके खिलाफ मूवमेंट हुआ, जब प्रकाश नारायण का मूवमेंट हुआ बोधगया मठ का खिलाफ, जो जमींदारी उन्मूलन के मूवमेंट में बोधगया मठ को निशाना बनाया गया। तो इतनी जमीनें कहाँ से आई? लैंड ग्रांट जो है वो औरंगजेब के टाइम में उस हिंदू मठ को दिया गया था, और उसी कारण वो जो बोधगया जो मंदिर के जो मालिकाना जो जमीन का हक कागजों में है वो बोधगया मठ के पास था, हिंदू मठ के पास था। क्योंकि वो पूरा मस्तीपुर और तारीडी जो है बोधगया महाबोधि मंदिर के जो बैक साइड वाला जो मस्तीपुर गांव है और तारीडी गांव है, वो उसी में वो मंदिर का भी एरिया पड़ जाता है, बोधगया मंदिर का जो बौद्ध मंदिर है। तो पूरा का पूरा ग्रांट कैटर तो मालिकाने हक बोधगया हिंदू मठ के पास चला गया था। बाद में वो फिर बोधगया मठ ने उसका ट्रांसफर शायद वो मालिकाना हक छोड़ा और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास गया, और फिर वो जो बोधगया के मंदिर का जो एक्ट बना है मंदिर पे अभी भी जमीन पे 1949 का एक्ट बना है। तो मेरा ये मानना है कि ये औरंगजेब के साथ आप ज्यादती कर रहे हैं कि औरंगजेब हिंदू मंदिरों का दुश्मन था। पहली बात तो हिंदू मंदिरों को डोनेशन भी मिले हैं औरंगजेब के टाइम में, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि औरंगजेब के कोर्ट्स में सबसे ज्यादा हिंदू दो मंदिर का उदाहरण जो बनारस वाला भी, जहाँ तक मुझे याद है बनारस वाला भी जो मठ था, हिंदू मठ था, शैव धर्म से ही संबंधित था, शैव सेक्ट से, धर्म से नहीं, शैविज्म से संबंधित था। और बोधगया वाला तो शैविज्म का बहुत बड़ा उत्तर भारत का मठ था, जिसके एक जमाने में बताया जाता है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, कि 8 से 10 हज़ार एकड़ लैंड बोधगया मठ के पास था, जो मतलब उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से लेके बिहार के सासाराम, गया होते हुए कलकत्ता के कुछ इलाके तक, वेस्ट बंगाल के सीमा तक बोधगया मठ को ज़मीन मिला था। तो मेरा ये मानना है कि ज़मीनें ब्रिटिश मुगल कोर्ट से भी हिंदू मंदिरों को मिला, और सबसे बड़ी बात है कि उनके सारे प्लानर तो हिंदू थे। औरंगजेब के प्लानर, चाहे अकबर के प्लानर, चाहे उनके फाइनेंस देखने वाले हों, चाहे उनकी लड़ाई देखने वाले हों। औरंगजेब का स्पेसिफिक करके जो है ना, देखिए औरंगजेब का स्पेसिफिक में सवाई राजा जय सिंह है, राजा रघुनाथ सिंह है, और राजा रघुनाथ सिंह क्या थे? फाइनेंस मिनिस्टर थे। वो शाहजहां के टाइम में भी थे, और मेरे हिसाब से कायस्थ बिरादरी के थे। अच्छा। और वो शाहजहां के टाइम में थे, औरंगजेब ने उनको आगे कंटिन्यू किया था। जबकि शाहजहां के कोर्ट में जो फाइनेंस मिनिस्टर रहा उसको औरंगजेब ने कंटिन्यू कर लिया। औरंगजेब की शाहजहां से तो बड़ी दुश्मनी थी। अब आप कहिएगा कि औरंगजेब जो था, अगर वो औरंगजेब का हिंदू और मुसलमान का ही अगर विरोध होता तो अपने बाप का, उसका बाप भी तो मुसलमान ही था, जिसके ऊपर औरंगजेब के ऊपर तमाम। और औरंगजेब ने जब अभियान चलाया आगरा का, तो उसका फाइनेंसर कौन था? वो एक हिंदू था, एक जैन साहब थे गुजरात के, शांतिलाल जैन या क्या ऐसा ही नाम है। फाइनेंस, उसको पैसे की जरूरत थी, तो जो गुजरात का जो औरंगजेब का भाई उसके साथ था, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, सुजा था या कौन था, दोनों इकट्ठे होकर उन्होंने अभियान चलाया था। उनको पैसे की जरूरत थी, वो एक गुजरात के व्यापारी ने दी थी, हिंदू व्यापारी ने फाइनेंस किया था। तो लड़ाई हिंदू और मुसलमान की कहाँ थी? आप धारा सिखों की बात करते हैं, सेकुलर था, वेदों का ज्ञान था, हिंदू धर्म ग्रंथों का ज्ञान था, सारा कुछ था। लेकिन जब औरंगजेब अभियान चला रहा था तो उसको फाइनेंस करने वाले भी हिंदू ही थे, औरंगजेब के। और अगर आप बात करेंगे तो सबसे ज्यादा मुगल कोर्ट में औरंगजेब के टाइम में हिंदुओं की संख्या भी बढ़ गई। देखिए, अगर देखा जाए तो हिस्टोरिकली ये कहा जाता है कि जब ब्रिटिशियर्स आए तो इस देश में मुसलमानों की स्थिति खराब हुई। एक जो ग्लोरी थी उनके मुसलमानों के शासकों की, वो उसके तहत फिर मुस्लिम जो है धीरे धीरे पीछे होते गए और हिंदू आगे बढ़ते गए। हिंदुओं ने अंग्रेजी पढ़ना शुरू कर दिया, ब्रिटिश राज में उनका काफ़ी बढ़ोतरी हुआ, और सर सैयद अहमद खान का जो एक अलीगढ़ मूवमेंट जो चला वो इसी कारण था। लेकिन सच्चाई ये भी है कि हिंदुओं का पूरा हिस्सेदारी थी। अकबर के समय से वो हिस्सेदारी बढ़ी है। अगर आप देख लीजिए तो अकबर के समय से हिंदू राजाओं की, मनसबदारों की हिस्सेदारी अकबर के कोर्ट में बढ़ी। हिंदू ब्राह्मण थे अकबर के कोर्ट में, तानसेन ब्राह्मण थे, बिरबल ब्राह्मण थे, ऐसे ब्राह्मण थे। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली जो शासन में भागीदारी थी हिंदुओं की थी, मेरा ये मानना है। तो हिंदुओं की जब शासन में भागीदारी थी तो आप कैसे कह सकते हैं कि अगर एक जो शासक होता है, जब शासक को लगता है कि हमको हिंदू मुसलमान का ही भेदभाव करना है, तो फिर अपने कोर्ट्स में हिंदुओं को क्यों जगह देगा? देखिए, एक फैक्ट मानिए कि जब बाबर यहाँ आया तो बाबर को दिल्ली की गद्दी पे कब्जा करने के लिए मुसलमान से ही लड़ना पड़ा। राणा सांगा से उसकी लड़ाई बाद में हुई है, खांडवा। और लोदियों से लड़ाई से पहले
वो अफगानिस्तान के अंदर उज़्बेक ट्राइब से लड़ाई लड़ रहा था, सेवानी खां उज़्बेक से उसकी लड़ाई है, कई बार हारा भागा। तो हम ये कह दें कि बाबर का जो अटैक था हिंदुइज्म पर अटैक था, एक राजा था, राजा जो है अपना एक्सपेंशन करता है। हिंदू राजाओं को भी किसी ने मना नहीं किया था आप एक्सपेंशन अपना ना करो। महाराजा रणजीत सिंह ने अफगानिस्तान तक अटैक किया। आप जब औरंगजेब की बात करते हैं तो हिस्ट्री में ऐसी भी चीजें हैं कि महाराजा रणजीत सिंह, लाहौर पर महाराजा रणजीत सिंह ने शासन किया और उसके अधीन मुसलमान ही काम करते थे। पूरा पंजाब उस समय मेजोरिटी मुसलमानों की एक बड़ी संख्या थी पंजाब के अंदर, और उन्होंने अफगानिस्तान पे, काबुल पर अटैक किया। ये जो फ्रंटियर जो पाकिस्तान का जो एरिया है, सीमांत एरिया जो है, जिसको खैबर पख्तूनख्वा स्टेट बोलते हैं, वहाँ पे लड़ाइयाँ हुई। हरी सिंह नलवा उस बॉर्डर पे, उनके बेन सेनापति थे हरी सिंह नलवा, और वहाँ के जो पश्तून्स हैं वो आरोप लगाते हैं कि रणजीत सिंह ने बहुत ज़्यादा कत्लेआम किया इस इलाकों में पठानों का। एक गांव है लसपिरान खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ पे पठानों की कब्र भरी पड़ी है, और वो कहते हैं कि सिखों की फौज ने उनका कत्लेआम किया था वहाँ पे पठानों का। तो मेरा ये मानना है कि अब वो पठानों पर अटैक थोड़ी था कि एक धर्म विशेष पर अटैक था, उस रीजन पे कंट्रोल करने के लिए अटैक हुआ। जिन्होंने रेसिस्ट किया उनसे उनकी लड़ाई हुई। तो मेरा ये मानना है कि आप जब इतिहास की समीक्षा करते हैं तो आप उसको धर्म के दायरे में जकड़ नहीं सकते हैं। जो हिंदू राजाओं ने एक्सपेंशन के लिए बहुत सारी लड़ाई लड़ी, सिख राजा ने लड़ाई लड़ी, मुसलमानों ने भी उसी हिसाब से लड़ाई दी, और हिंदू राजाओं के यहाँ किसी ने मना नहीं किया था अब अपना एक्सप्रेस अफगानिस्तान तक न करें। किसने कहा था? किसी को, किसी हिंदू राजा को किसी ने मना किया था कि अफगानिस्तान तक? लोग आते हैं कि अखंड भारत और आर्यावर्त, मैं कह रहा हूँ कि अखंड भारत और आर्यावर्त की बात चलिए, वो आज जो कर रहे हैं, किस हिसाब से वो आर्यावर्त लाएंगे, किस हिसाब से वो अफगानिस्तान तक अपने भारत का एक्सपेंशन करेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक का जो शासन जहाँ तक एक्सपेंड था वहाँ तक कैसे लाएंगे, वो मुझे समझ में नहीं आता आज की डेट में जियोपॉलिटिकल स्थिति में। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो एक सच्चाई थी, उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए, और उस सच्चाई में आप औरंगजेब की जब बात करते हैं तो आप निष्पक्ष समीक्षा कीजिए। औरंगजेब को प्योरली डेडली हिंदू विरोधी आप घोषित कर दीजिए, तो फिर औरंगजेब को आपने, औरंगजेब के वंशज आज कहाँ हैं? एक सवाल तो ये भी उठता है ना। कलकत्ता में वीडियो देखा, मेरा ये मानना है कि 1857 के विद्रोह में जब बहादुर शाह जफर को कैद किया गया, रंगून बिठाया गया, तो उनकी जो सारे जो वो थे, जो भी प्रॉपर्टी थी, जो भी राजा के पास, जो अंतिम मुगल सम्राट थे, तो उनके जो भी थी वो आज रिसोर्स किसके पास है? सवाल ये है, एक सवाल ये उठना चाहिए कि जो मुगल कोर्ट में का जो राजा था, जो मुगल राजा था, उसके रिसोर्स किसके पास है, और उस कोर्ट के जो मनसबदार थे उनके रिसोर्स अब कहाँ हैं? एक इस पर डिस्कशन होना चाहिए कि औरंगजेब का जो वंशज बहादुर शाह जफर था उसको कैद कर लिया गया, ठीक है, उसके को मार दिया गया, बेटे को मारा गया, और उस बीच औरंगजेब से बहादुर शाह के बीच भी इनके फैमिली में आपस में बहुत फूट पड़ी, हत्याएं हुई, अलग अलग तरीक़ों से सत्ता पे लोग बैठे और कत्लेआम भी हुए। लेकिन अंतिम मुगल सम्राट ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ जब रिवोल्ट किया तो एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि उसको कैद किया गया, और उसके वंशज जो हैं वो आज बहुत ही बदहाली में जी रहे हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से मोहम्मद अली जिन्ना के जो वंशज हैं, जो पाकिस्तान के अंदर हैं, उनके हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान बन गया, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना की जो फैमिली है कराची में, जो भी एक्सटेंडेड फैमिली है, जिन्ना के तो अपनी फैमिली, जो एक बेटी थी इंडिया में ही रह गई थी, जो बाडियाज हैं, दीना बाडिया जो हैं, बाडियाज जो हैं, और जिन्ना की बेटी, जिन्ना की जो बेटी थी वो बाडियाज में मैरिड हुई, तो जिन्ना के वंशज तो एक जो बेटी थी वही रह गई, लेकिन जिन्ना के ब्रदर और भी जो रिश्तेदार कुछ इंडिया में रह गए, उनका तो पता नहीं। जो पाकिस्तान में है उनके हालात जो आते हैं वो कहते हैं बहुत अच्छे नहीं हैं। तो मेरा ये मानना है कि औरंगजेब के वंशज कहाँ हैं, और जो औरंगजेब के कोर्ट्स में जो बैठे थे, क्या उनकी सारी संपत्तियां अधिग्रहित हुई? ब्रिटिशर्स ने उनको अपने कब्जे में लिया? क्या उनकी माली हालत उतनी ही आज खराब है जो औरंगजेब के वंशजों की माली हालत खराब है? अब औरंगजेब के कोर्ट में सवाई राजा जय सिंह थे, अब उन्हीं के वंशज जो जयपुर राजघराना है, उनके पास तो जयपुर में काफ़ी प्रॉपर्टियां हैं, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी होगी उस फैमिली की। उसको ना ब्रिटिशर्स ने कब्जा किया, और वो देसी रियासतें सारी जो थी वो ब्रिटिश राज में सब सही सलामत रही, जिन्होंने भी ब्रिटिश राज के प्रति अपनी भक्ति दिखाई। और वो आज देखा जाए तो बीजेपी गवर्नमेंट में वो मिनिस्टर भी हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं उसी वंश के। तो मेरा मानना है कि औरंगजेब से चलिए वो लड़ने वाले थे मेवाड़ के राजा, लेकिन नहीं, अकबर से लड़ने वाले थे मेवाड़ के राजा जो थे, बाद में उनका भी कुछ ना कुछ पैचअप हुआ। औरंगजेब और शिवाजी का तो मुठभेड़ आमना सामना नहीं हुआ जहाँ तक मुझे पता है, मैं स्पेशलाइज नहीं हूँ, और दोनों तरफ से औरंगजेब की सेना में हिंदू थे और शिवाजी की सेना में
मुस्लिम थे। और इधर देखिए अकबर राणा प्रताप का भिड़ंत नहीं हुआ। हाँ, अकबर की ओर से हिंदू लड़ रहे थे और महाराणा प्रताप की सेना में मुस्लिम्स थे, मुस्लिम्स थे। मुस्लिम्स थे। उसी तरीके से राणा सांगा के भी सेना में मुस्लिम्स थे हाँ, और इधर इनके सेना में हिंदू थे। तो ये तो पूरा कॉम्पोजिट कल्चर दिखा रहा है ना कि सब राजे रजवाड़े की लड़ाई थी, जो जहाँ बहुत था उसके सेना में हिंदू मुसलमान सब होते थे। हाँ। देखिए बड़ी सीधी सी बात है कि जैसे मॉडर्न वर्ल्ड में जो आर्मी का जो एक ढांचा होता है, उस आर्मी के ढांचे में हर तरह के लोग होते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं एक पूरे वर्ल्ड में जाके देखिएगा कि जो मॉडर्न वर्ल्ड में है, तो उसमें आर्मी में एक ये देखा जाता है कि सैलरीड कैसा है, उसका वेतनमान कैसा है, और उसमें जो है लड़ने वाले जो लोग होते हैं वो आइडियोलॉजी से ज़्यादा उनके जो एक होता है इकोनॉमिक सेंस होता है। तो वो मेडिवल एज में भी सेम था और एंशिएंट इंडिया में भी सेम था। जो लड़ाई करने वाले जो लोग होते थे उनको पैसे मिलते थे, तो वो पैसे में वो क्या हिंदू और क्या मुसलमान, वो तो देखा ही नहीं जाता था कि वो हिंदू है कि मुसलमान है। तो जितने भी अकबर के टाइम में भी जो लड़ाई हुई उसमें हिंदू फौज इधर भी थी। अकबर के जो मनसब सिस्टम में जो था, मनसबदारी सिस्टम में जो हिंदू थे तो उनको फौज रखना उनके लिए लाजमी था, तो उसमें हिंदू फौजें थी। बहुत सारे जो राजपूत मनसबदार थे राज दरबार में भी थे। तो मेरा ये मानना है कि इसको हिंदू और मुसलमान की लड़ाई के रूप में आप देख ही नहीं सकते जब फौजें दोनों तरफ से लड़ रही हैं तो, क्योंकि दोनों तरफ दोनों धर्म के लोग बैठे हुए हैं। अकबर के साथ भी मुस्लिम और हिंदुओं की फौज बराबर थी मिली हुई, और उधर अपने क्या कहा जाता है महाराणा प्रताप के साथ भी इसी ढंग से राणा सांगा के साथ भी मुसलमान थे फौजी जो लड़ रहे थे बाबर से। तो मेरा ये मानना है कि इसको आप उस ढंग से धर्म के आधार पे तो फौज का गठन ही नहीं होता था। पहली बात तो फौज के गठन का बेस ही पूरा का पूरा इकोनॉमिक था। तो एक आखिरी सवाल जी, बाबरी मस्जिद बाबर पे चले गए जी, और उसके बाद अकबर छूट गए हैं, सुलह कुल पे चर्चा नहीं होती है, जहांगीर भी छूट गए हैं, औरंगजेब ही सेंट्रल पॉइंट फोकस पॉइंट क्यों बन रहा है पूरे इतिहास के लेखन में, और ये खासतौर से राइट विंगर्स के लिए कि औरंगजेब ही क्यों? देखिए ये क्रूरता की वजह से मेरा ये मानना है कि अगर औरंगजेब के युग की बात करेंगे तो औरंगजेब के टाइम में दो तरह की बातें होती हैं। एक तो उसका जजिया की बात होती है और उसके हिंदू धर्म के प्रति क्रूरता की बात होती है, और एक दूसरे जो है वो है सिख रिलीजन, जिसमें गुरु गोविंद सिंह से सीधा टाकरा होता है जो मुगल कोर्ट का, उसमें औरंगजेब के टाइम में। और गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटे शहीद होते हैं। वो तो पर्सनल शहादत दी है उन्होंने गुरु गोविंद सिंह। वो तो जाके कवर नहीं, उन्होंने कभी भी उन्होंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। आप ये बताइए कि सिखिज्म ने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं कि उनकी मुगलों से क्या लड़ाई हुई, और वो आगे बढ़ते गए आगे बढ़ते बढ़ते आज कनाडा में भी उनके 18-15 MP जीत के आते हैं, ब्रिटेन में भी 17 से 18 सिख जीत के आ रहे हैं। अगर वो कब्र खोदते रह जाते औरंगजेब के तो फिर वो ना उनके कोई सांसद होते, ना वो टॉप लेवल पे दुनिया में हर जगह वो बिजनेस कर रहे होते। और हम लोग वही काम कर रहे हैं कि कब्र खोदो और सारा पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। लड़के एजुकेशन की कोई बात नहीं हो रही है, हेल्थ की कोई बात नहीं हो रही है, और रोजगार की बात नहीं हो रही है। औरंगजेब के कब्र के टाइम में जितने भी आर्थिक निर्णय जो पिछले 2-4-10 दिनों में लिए गए हैं, आप उसको देख लीजिए कि कौन कौन से फैसले लिए गए हैं जो औरंगजेब की आड़ में दब गए। औरंगजेब तो कब्र से अब निकलेगा नहीं, आप उसको याद क्यों कर रहे हो? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। औरंगजेब ने जो कुछ किया, अगर कुकर्म भी किया, गलत कृत्य भी किया, प्रोफेशनल हिस्टोरियन कीजिए ना, प्रोफेशनल हिस्टोरियन जो और हिस्ट्री में समीक्षा बहुत हो चुकी है। राइट विंगर ने भी की है, लेफ्ट ने भी की है, और जो बीच का जिनका रास्ता होता है उन्होंने भी किया है। हम लोग बीच का रास्ता में बता रहे हैं कि हम ये नहीं कहते कि हिंदू मंदिरों पर अटैक औरंगजेब ने नहीं किया, लेकिन आप उसके कारणों को ढूंढें। क्या हिंदू मंदिरों पर इसलिए अटैक हुआ था? हिंदू मंदिरों पर इसलिए उसने अटैक नहीं किया था कि हिंदू धर्म के प्रति उसकी दुर्भावना थी। कहीं ना कहीं वो कुछ पॉलिटिकल धन का संकेंद्रण भी होता है, धन का संकेंद्रण, पॉलिटिकल गतिविधि का सेंटर भी होता है ना। उन्होंने मंदिरों को धन के लिए लूटा, ये भी आप प्रूफ नहीं कर सकते कि औरंगजेब ने मंदिरों को धन के लिए अटैक किया। मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ पर अटैक किया, ये आप कह सकते हैं कि धन का लोभ था और अटैक किया। लेकिन मैं समझता हूं कि औरंगजेब या मुगलों के टाइम में किसी भी मंदिर पर इसलिए नहीं अटैक किया कोई धर्म का केंद्र था। कहीं ना कहीं वो एक पॉलिटिकल, एक धर्म और जो राजनीति का जो एक
रिलेशन जो होता है, जहाँ पे मंदिरों के कहीं कहीं के बहुत बड़े फैसले मान्य हो जाते हैं, मंदिरों को केंद्र बना दिया जाता है, तो वो सारे केंद्र उनको महसूस हुआ होगा, किसी ने जाके एडवाइस किया होगा जी कि मंदिर जो है यहाँ से विद्रोहियों को मदद मिल रही है। अब अगर सब वाकई में हिंदू धर्म का अगर औरंगजेब दुश्मन था, तो मैं समझता हूँ कि देश के तमाम मंदिर तोड़ दिए जाते और एक भी मंदिर नहीं बचता। 1.5 मन जनेऊ की बात है तो कितने, देखिए अब 1.5 मन जनेऊ की जब बात हो रही है सर, तो 1.5 मन जनेऊ के कोई हिस्टोरिकल फैक्ट्स तो है नहीं, कहाँ से फैक्ट्स आते हैं, क्या आते हैं, और उस हिसाब से अगर 1.5 मन जनेऊ की बात होती तो इस देश के मुसलमान यहाँ मेजोरिटी में होते। आज़ादी के बाद कितना इस देश की आबादी मुसलमानों की थी और कितनी आबादी हिंदुओं की थी 1947 में, आप देख लीजिए। मुगल्स जब चले गए, मुगल्स के बाद अंग्रेज आ गए, अंग्रेज चले गए, अंग्रेज के बाद हिंदू फिर मेजोरिटी में कैसा रहा जब इतना ही कत्लेआम अगर मुसलमान शासकों ने किया होता। देखिए मुसलमान जब इस देश में अगर आए, चाहे जो भी मुस्लिम शासक आया, चाहे सल्तनत हो वो हो, एक चीज मान के चलिए कि धर्म के विस्तार के लिए नहीं आया था, राजसत्ता का विस्तार था। और हमेशा वो मुस्लिम शासक यहाँ पे आया जिसका सेंट्रल एशिया में पांव नहीं जम पाए, जो ईरान की तरफ आ रहा, समरकंद, जो सेंट्रल एशिया बहुत टफ टेरेन था, वहां से कई लोग, कई शासक, देखिए अरबियन पेंसुला और जो वेस्ट एशिया और अपने चाचा से ही लड़ते रहा, ये सारे मुसलमान शासक लड़ते रहे। लेकिन अब वो एक फैक्ट को देखिए कि अरबियन पेंसुला, ईरानियन प्लेटो और जो तुर्की का बेल्ट है, तो उसमें अरबियन पेंसुला बहुत ही पुअर इलाका था, बहुत ही गरीब था, वो तो तेल निकलने के बाद अमीर है। लेकिन ईरानियन प्लेटो शुरू से सिविलाइजेशन बहुत ही अमीर था। 2 एक नदियाँ थी इराक में, दजला और फरात नदियाँ थी। हमेशा सेंट्रल एशिया में जो टफ जो लाइफ था उसके कारण उस एरिया के शासक या मंगोल शासक, उन्होंने 2 तरफ ही हाथ डाला। या तो भारत की तरफ आए क्योंकि उनको पता था कि जो इंडस का जो रीजन है और गैंगेटिक प्लान है, यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत प्रचुर हैं, बहुत ज़्यादा रिसोर्स है और बहुत ही संपन्नता है, तो यहाँ पे जाओगे तो खुश रहोगे, यहाँ पे शासन करोगे तो मज़े आएंगे। और उसी ढंग से ईरान की तरफ भी बढ़ने की कोशिश करी, ईरान में रेसिस्टेंस हुआ। आप देखिए कई मुसलमान शासकों की लड़ाई हुई है, कभी पर्शियन साम्राज्य वाले इधर आए, ईरान से कभी इधर अटैक हुआ, कभी इधर वाले ईरान की तरफ गए, जिसको जहाँ तो भारत में जितने मुसलमान शासक आए स्थायी रूप से बसने के लिए आए थे, वो ये नहीं थे सल्तनत के टाइम से आए, तो वो आए बसने लगे, बसते 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 आए। तो ठीक है, हम ये नहीं कहते कि कन्वर्जन हिंदुओं से ही कन्वर्ट हुए हैं बहुत सारे इस देश के अंदर मुसलमान, लेकिन वो कन्वर्जन का कारण सिर्फ तलवार भी नहीं था, आपकी कुरीतियाँ भी थी, आपके सोशल स्ट्रक्चर ऐसा था, आप भेदभाव करते थे। उनको जहाँ लगता था कि थोड़ा सा अच्छा माहौल मिल रहा है, थोड़ा सा उनको आर्थिक लाभ मिलेगा, और जो थोड़ा सा अगर उनको समानता का अगर अधिकार मिलेगा, समानता का व्यवहार मिलेगा, तो उस धर्म में गए। उसके बावजूद मेजोरिटी हिंदू नहीं गया। अगर आप पूरी आबादी का कंपोजिशन देखें, रविदास और कबीर का जो पूरा परंपरा है उसने तो हिंदुओं को बचा लिया। जितने भी सेंट्रल जो मध्ययुगीन हैं, रविदास हो गए, कबीर हो गए, जो मध्ययुगीन जितने भी भक्ति मूवमेंट के हैं, गुरु नानक हो गए, आपको बहुत सारे लोग जो इस तरह के लोग मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने हिंदू धर्म में रिफॉर्म भी इसीलिए लेके आए कि भैया ये आपको दिक्कत आएगी, आप रिफॉर्म लाइए। और रिफॉर्म आने का मतलब आप पूरा, अगर सिखिज्म ने इस्लाम से बचाया उस समय अगर यहाँ पे रहता तो क्या होता नहीं, मेरा ये मानना है कि प्रोग्रेसिव होके ही आप चल सकते हैं। और मेरा मानना है कि औरंगजेब को लेकर या अकबर को लेकर आप निष्पक्ष तर्क रखिए। आप औरंगजेब की कब्र तोड़ देंगे, औरंगजेब की कब्र, बहादुर शाह जफर का कब्र तो रंगून में है, और सबको पता है कि बहादुर शाह जफर का वंशज पेंशन पे पल रहा है और एक मतलब कि स्लम में रहते हैं, उसकी फ्री फैमिली कलकत्ता में रहते हैं, और जो उनके कोर्ट्स के लोग हैं उनके पास आज भी महल हैं। तो भाई अगर इस्लाम इतना इस्लामिक शासक, इस्लाम की बात नहीं, अगर इस्लामी शासक इतने ही ज़्यादा क्रूर होते तो जय सिंह को मुसलमान नहीं बना देते, मान सिंह को मुसलमान नहीं बना देते। मान सिंह, जय सिंह, राजा भारमल, ये सब तमाम जो थे जिनका अलायंस रहा मुस्लिम शासकों के साथ, वो सारे कन्वर्ट हो गए होते। पूरा का पूरा जयपुर रियासत जो है और पूरा जो या तो कन्वर्ट हो गए होते या तो नहीं रहते, मुसलमान ही बहुसंख्यक होते। मुसलमान ही इस देश में अगर देखा जाए कि 1000 साल इस्लाम रहा सीधा शासन में, 1000 साल नहीं कहो तो आप 800 साल तो कहोगे, 10वीं शताब्दी से लेके 18वीं शताब्दी तक तो मुगल और सल्तनत का अगर पूरा दोनों को ज्वाइंट कर लें तो 800 साल तो 700 साल तो उन्होंने डायरेक्ट शासन किया है। उसके बावजूद 1947 में आप मेजोरिटी में थे। आज भी बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान का अगर पॉपुलेशन वो कर दो तो 1 करोड़ 20 लाख हिंदू हैं और 20 करोड़ मुसलमान भारत में, 20 करोड़ मुसलमान बांग्लादेश में, 20 करोड़ मुसलमान पाकिस्तान, 60 करोड़ आज भी मुसलमान हैं। आप मेजोरिटी में हैं, तीनों मिला भी दिया जाए तो आप मेजोरिटी में हैं।
और भारत में तो आप हैं ही मेजोरिटी में। तो मेरा ये मानना है कि अगर इतने बड़े पैमाने पे अगर उन्होंने, और सबसे बड़ी बात है, अब औरंगजेब की बात करते हैं तो औरंगजेब की जो लड़ाई हुई साउथ में, किससे लड़ाई हुई? शिवाजी से तो लड़ाई हुई। आदिल शाही से लड़ाई किस लिए थी? जो सिया थे बीजापुर गोलकुंडा वाले उनसे भी तो औरंगजेब की लड़ाई हुई। आप कैसे कह सकते हैं? औरंगजेब ने दारा सिकोह का भी तो कत्ल किया। आप कहिएगा औरंगजेब इसलिए क्रूर था कि दारा सिकोह का कत्ल किया, तो वैसे तो भाई आप देखिएगा अजात शत्रु उदाहरण है, सम्राट अशोक ने भी अपने भाइयों का कत्ल किया। ऐसे उदाहरण आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। राजा का कत्ल किया। तो ये बहुत सारे, वो माइंडसेट जो राजशाही का माइंडसेट होता है उसमें हिंदू और मुसलमान धर्म का कोई मसला ही नहीं होता। एंसेंट इंडियन हिस्ट्री में आप देखिएगा कि पिता को हटा के पुत्र जो है गद्दी पे बैठा, चाहे वो आराम से पिता हट जाए या फिर उसको जेल में भेजने के बनाए। ऐसे आपको बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि ये सारी चीज़ें जो है एक राजशाही के हिसाब से और शासन तंत्र के एंगल से देखिए, उसको धर्म के एंगल से देखने का कोई मतलब नहीं है। और ये ज़रूर देखिए कि वो यहाँ आए थे, यहाँ से कहीं उन्होंने पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया। आज की तरह बैंक से लोन मिल जाता है, एंटीगुआ में पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है, मॉरिशस में हो जाता है, भारत का पैसा ट्रांसफ़र 16 लाख करोड़ रुपया बैंकों का कहाँ गया पता नहीं चला। कम से कम मुगलों ने यहाँ का पैसा टॉप 7 में थी। मैं कहता हूँ कि यहाँ का पैसा यही रखा। वर्ल्ड की जीडीपी में इसमें कोई शक नहीं है कि 30 से 40% तक वर्ल्ड का जीडीपी आप देते थे। और यही कारण था कि ब्रिटिशियर्स से लेके, पुर्तगाली से लेकर डच की नज़र यहाँ पे आई कि ये तो बहुत पैसा वाला इलाका है। यहाँ का इंडस्ट्री, यहाँ का उस हिसाब से जो एक इंडस्ट्री था, उस हिसाब से जो इस देश की हालत थी, उस हिसाब से एक संपन्न देश था। जैसे आज हम लोग अमेरिका और यूरोप को संपन्न मानते हैं, तो समझ लीजिए कि वर्ल्ड का अमेरिका और यूरोप बड़े बड़े इसमें इंडिया ही था। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप उसको उस एंगल से देखेंगे तो कोई भी मुगल शासक ने यहाँ तक कि अपना पैसा अफगानिस्तान उज्बेकिस्तान भी नहीं लेके गया। यहाँ से जितना भी है हीरे जवाहरात ज्वेलरी आगरा दिल्ली तक ही लिमिटेड रह गया। और जब बहादुर शाह जफर को कैद किया तो उसके पास कब्र भी नहीं मिला, कब्र भी ब्रिटिशियर्स ने दिया उसको। रंगून में जब कैद कर लिया तो वो पैसे कहाँ गए, किसके पास गए जो हीरे जवाहरात थे? ये भी एक रिसर्च का विषय होना चाहिए। और प्लस जो मुगल कोर्स सुरक्षित रह गए, उसके अंदर सोना का खजाना सब तो नहीं, वो तो आज भी बहुत जगह मंदिरों में आपको मिलेगा। साउथ से लेकर अब साउथ के मंदिरों में, सेंट्रल इंडिया से आगे जब साउथ के मंदिरों में जाएंगे बहुत पैसा मिलेगा। तो इसमें तो कोई शक नहीं है। तो मेरा यही कहना है कि जब आप बात कर रहे हैं कि जो मुगल कोर्ट्स में जो राजा थे, हिंदू राजा थे, उनके तो सारे पैसे सुरक्षित रह गए, उनके पास तो सारी रियासतें मौजूद है। आज भी वो बड़े बड़े होटल चला रहे हैं, उनका बिजनेस तो चल रहा है, बड़े बड़े होटल्स हैं उनके। आप पूरे राजस्थान के अंदर चले जाइए, जितने भी राजशाही है, जितनी भी रियासतें हैं, क्या उनके पास होटल इंडस्ट्री नहीं है? बाकी और कारोबार नहीं है क्या? उनका पॉलिटिकल क्लाउड खत्म हो गया? औरंगजेब का वंशज तो कोई लोकसभा में इसमें पहुंचा नहीं है। अगर वो औरंगजेब के वंशज पे पाकिस्तानी थोड़ा बहुत रहम कर लें, जिसमें सर सैयद अहमद खान अलग मुल्क बनाया, चाहे मोहम्मद इकबाल ने और फिर उसके बाद जीना साहब ने, तो वो बेचारा अगर इतना ही होता तो उसके जो वंशज थे उसको पाकिस्तान के नागरिकता के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाए थे। यहाँ तो जितने राजा महाराजा थे जो मुगल कोर्ट में थे, वो तो सारे, चाहे वो कांग्रेस से हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से हो, सब मजे आज़ादी के बाद लेते रहे हैं। वो इंदिरा गांधी ने जरूर एक बार उन पर अटैक करके थोड़ा सा उनका सुविधाएं छीनी थी। तो मेरा मानना है कि जो मुगल कोर्ट में रहे वो मजे ले रहे हैं आज भी, और जो मुगलों के वंशज हैं वो किस बदाली में है वो आपको सब पता है। चलिए, बहुत शानदार बातचीत रही है। राजा रजवाड़ों का खेल जो है ना, धर्म का नहीं होता है, राजसत्ता का होता है। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर। शुक्रिया, थैंक यू।